पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले नेता बने जो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका संकल्प था कि वो देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन एक समय उन्होंने कांग्रेस में काम किया था। आरएसएस की शाखाओं में सियासत के गुर सीखने के बाद उन्होंने बीजेपी में अपना लोहा मनवाया और गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री। चलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानियां बताते हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी को बचपन से ही समाज सेवा का जुनून था। उन दिनों गुजरात को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस का महागुजरात आंदोलन अपने चरम पर था। ऐसे में महज 6 साल की उम्र में मोदी कांग्रेस के इस आंदोलन में कूद पड़े और महागुजरात आंदोलन का हिस्सा बने। मोदी कांग्रेस नेता रसिक भाई दवे के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। मोदी ने रसिक भाई से प्रो गुजरात आंदोलन का बैज लेकर स्कूल में दोस्तों के बीच बांटा था। एक इंटरव्यू में खुद नरेंद्र मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था, मुझे उस समय राजनीतिक पार्टियों की समझ नहीं थी, मैंने सिर्फ आंदोलन में शामिल होने के लिए ऐसा किया था। बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा में जाने लगे, जहां उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार यानी वकील साहब से हुई, जिनकी देखरेख में मोदी ने संघ और समाज की बारीकियां सीखी। नरेंद्र मोदी आर्मी स्कूल से पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो पिता ने उन्हें घर से दूर जाकर पढ़ाई करने की परमिशन नहीं दी। दरअसल 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल जाने की सोच रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पिता ने उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन नन्हे मोदी के अंदर देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। यही वजह थी कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो मोदी महेसाणा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले जवानों को मुफ्त में चाय पिलाया करते थे। नरेंद्र मोदी समाज सेवा करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच 18 साल की उम्र में 1968 में उनके परिवार से जशोदाबेन के साथ उनकी शादी करा दी गई। मोदी को पारिवारिक जीवन रास नहीं आया, फिर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर छोड़ने के बाद मोदी पूरी तरह से सियासत में कूद पड़े। बात 1971 की है। उन दिनों जनसंघ और आरएसएस बांग्लादेश के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में ऐसा ही एक प्रदर्शन बांग्लादेश के समर्थन में हो रहा था, जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जिसकी वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जेल जाने के बाद मोदी संघ के बीच लोकप्रिय हो गए। 1972 में उन्हें प्रचारक बनाया गया। प्रचारक बनने के बाद मोदी अहमदाबाद चले गए। यहीं से मोदी का संघ के बड़े नेताओं से संपर्क बढ़ने लगा। अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में बैठने के बाद मोदी ने संघ के अंदर अपनी पहचान स्थापित कर ली। 1975 में जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो मोदी गुजरात संगठन के भरोसेमंद नेता बन चुके थे। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस ने वकील साहब की अगुवाई में गुजरात लोक संघर्ष समिति बनाई। मोदी को इस समिति का महासचिव बनाया गया। इमरजेंसी के दौरान अंडरग्राउंड रहकर मोदी काम करते रहे। इमरजेंसी के बाद 1978 में संघ ने मोदी को वडोदरा का विभाग प्रचारक बना दिया, लेकिन 1 साल बाद ही स्वदेश जागरण मंच के फाउंडर दत्तोपंत थांगड़ी ने मोदी को दिल्ली बुला लिया और फिर उन्हें आरएसएस की तरफ से इमरजेंसी पर रिसर्च और लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इधर 1980 में बीजेपी की स्थापना हो गई, लेकिन 1980 और 85 के विधानसभा चुनावों में गुजरात में बीजेपी को हार मिली। गुजरात में बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही थी, तो इसी बीच 1987 में पहली बार मोदी को अहमदाबाद निकाय चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मोदी ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी जान झोंक दी, जिसका असर भी देखने को मिला। पहली बार गुजरात के किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अहमदाबाद निकाय चुनाव में पहली बार कमल खिला। अहमदाबाद निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का इनाम नरेंद्र मोदी को मिला। मोदी को गुजरात बीजेपी संगठन का महासचिव बनाया गया। बीजेपी में आते ही मोदी ने पूरे गुजरात में न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए मोदी ने राज्य में हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी, जिससे राज्य में बीजेपी और मोदी की छवि मजबूत हो गई। 1989 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 10,000 गांवों में लोक शक्ति रथ यात्रा निकाली। इसके बाद 1990 में मोदी को आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें मोदी ने गुजरात के 600 गांवों से गुजरने वाली यात्रा को सफल बनाया। नरेंद्र मोदी ने यात्राओं को अपनी ताकत बनाया और यात्राओं के जरिए पार्टी में जान फूंक दी। 1991 में मोदी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली तो सियासी भूचाल मचा दिया। उन दिनों कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। तिरंगा लेकर कश्मीर में घूमना जान जोखिम में डालने जैसा था। आतंकवादियों ने मोदी को जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मोदी ने बिना डरे कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया। कश्मीर एकता यात्रा के बाद मोदी की पार्टी में मजबूत छवि बन गई।
मोदी अब गुजरात में रहकर काम करना चाहते थे, लेकिन केशुभाई पटेल के करीबी होने की वजह से उन्हें तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात बीजेपी में आने से रोक दिया। वहीं 1993 में जब लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी अध्यक्ष बने तो उन्होंने 1994 में मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बना दिया। मोदी को 1995 गुजरात विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मोदी ने संगठन को मजबूत किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी ने 121 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल की। गुजरात में मोदी मैजिक चला तो पार्टी ने उन्हें 1998 में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। बीजेपी में कई पदों पर लोहा मनवाने के बाद नरेंद्र मोदी 2001 में पहली बार विधायक बने और सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह कभी गुजरात में चुनाव नहीं हारे और लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2014 लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर चली और बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के बाद 2019 और 2024 में भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।